चलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम रविंद्र जागड़ है। मैं पिछले 4 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और अभी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन लगभग मैं कोशिश करता हूँ डेली एक वीडियो देने की, लेकिन फिर भी कई बार मिस हो जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर चल रहा था, उसका अपन टॉपिक कर रहे थे लिगेंड। इस लिगेंड्स के बारे में मैंने कुछ डिटेल से आपको बताया है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अप्रिशिएट कीजिएगा वीडियो को। और इस वीडियो को देखने से पहले मेरा सभी स्टूडेंट से ये कहना है कि आप पीछे वाले वीडियो है ना, वो आवश्यक रूप से देखें। यदि आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखते हैं तो बच्चे ये वीडियो आपके समझ में नहीं आएगा। भले ही मत देखें आप वीडियो, कोई जरूरी नहीं है, साइड में हो जाए। चल, लिगेंड्स की स्टडी के बारे में मैंने आपको बताया कि लिगेंड्स है ना, वो कितने प्रकार से पढ़ेंगे अपन? 6 प्रकार से पढ़ेंगे। कितने प्रकार से पढ़ेंगे? 6 प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, 6 में से 5 मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। कौन कौन से हैं एक बार फिर से बता देता हूँ, थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। मोनोडेटेड, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। ठीक है, ये 6 प्रकार के होते हैं। मोनोडेटेड करा दिया, बाइडेटेड करा दिया, ट्राइडेटेड करा दिया, टेट्राडेटेड करा दिया और पेंटाडेटेड करा दिया। इसकी परिभाषा और इसके एग्जाम्पल, लिगेंड्स में इतना ही ध्यान रखना है, इसकी परिभाषा और इसका एग्जाम्पल, इतना ही काम करना है, बाकी कोई काम नहीं करना है आपको। मोनो और बाई और ट्राई तक ये देख लो और लास्ट हेक्सा वाला देख लेना। ठीक है, टेट्रा और पेंटा आज तक बोर्ड में पूछे नहीं गए हैं, आगे पूछे जाएंगे तो मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया है। ठीक है, और दूसरी बात, जितना मेरे रजिस्टर में होता है ना काम, उससे बाहर 1 नंबर का काम भी नहीं जाता है। 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ना तो गया है और ना जाएगा। अब की बार भी जो पेपर आया था 2020 का, ठीक है, एक जो क्वेश्चन आया था उसका एक आंसर, ठीक है, मैंने अपने रजिस्टर में नोट करवा रखा। जैसे क्वेश्चन आए वैसे वो मैंने नोट करवा रखा था। और उसमें से ना, जो मेरे अभी 2020 सेशन के जो स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो मैं उनको दोबारा याद दिलवा देता हूँ। अभी हालांकि पेपर तो हो गया, उसमें से 90% जो क्वेश्चन थे वो मैंने उन सभी क्वेश्चनों का मैं टेस्ट ले चुका था। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कि विदाई पार्टी से पहले दिन टेस्ट हुआ था, उसमें से 5 क्वेश्चन पेपर के अंदर वो आए थे। ठीक है ना, टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा पिछले 4 साल का। अच्छे से घोर मतलब सोच समझ के पढ़ाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मुंह उठा के चले आए और पढ़ा दिया, नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। एक चीज को मैं खोल करके बताता हूँ, दिखाता हूँ। ठीक है, वो डिपेंड करता है बच्चे पर, बच्चे किस प्रकार के हैं। यदि सब कुछ पूछते हैं तो सब कुछ बताते हैं, अगर कुछ पूछते नहीं है तो उतना ही बताते हैं जितना बोर्ड को रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उतना तो बताना ही पड़ेगा, बोर्ड को रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बच्चे अपने अनुसार यदि टीचर को से पढ़वाते हैं तो वो उनके खुद पे माइंड पे डिपेंड करता है। खैर छोड़िए बातों को। 6 प्रकार से लिगेंड्स मैंने आपको पढ़ाया। 5 प्रकार से मैं पहले ऑलरेडी पिछले वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ। आज मैं 6ठा पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है हेक्साडेंटेड लिगेंड। क्या नाम है बच्चे? हेक्साडेंटेड लिगेंड। ठीक है, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। इसकी यदि परिभाषा की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा को मैंने बता दिया है। परिभाषा इसकी एक समान ही है। वे लिगेंड्स जिसके पास दाता परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं? हेक्साडेंटेड लिगेंड्स कहा जाता है। ठीक है, अब की बार बाइडेंटेड लिगेंड्स की परिभाषा पूछी गई थी। अब की बार 2020 के एग्जाम की बाइडेंटेड लिगेंड्स की परिभाषा बताइए। बहुत सिंपल सी परिभाषा थी। वे लिगेंड्स जिसके पास दाता परमाणु की संख्या कितनी हो? 2 हो, उसे क्या कहते हैं? बाइडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। 1 मिनट, चलो आगे अपन बात करते हैं अगली लिगेंड्स के बारे में। चलो इसी की बात कर लेता हूँ, ये लिगेंड्स है। चलो इसका एग्जांपल की बात करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है EDTA-4। ठीक है, EDTA-4 इसका एग्जांपल है बच्चे। कैसे, क्या है? देखो, इसकी फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डाई एंड ट्राइनी टेट्रा एसीटेटो।
ट्राई एसीटेट हो तो पेंटा लिगेंड्स का उदाहरण था जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो। और इसकी जो संरचना होगी वो ये होगी बच्चे, CH2 एंड देन CH2 एंड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पर N, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, नाम से स्पष्ट है सब कुछ। क्या? देखो इसका नाम क्या है? इथाइलिन डाइअमाइन। तो ये कौन सा ग्रुप है? इथाइलिन ग्रुप है। डाइअमाइन, एमाइन मतलब नाइट्रोजन ग्रुप, डाई का मतलब होता है दो, तो दो नाइट्रोजन ग्रुप। देखो एक तो ये रहा और एक ये रहा, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता है चार, एसीटेट का मतलब होता है कि ये एसीटेट ग्रुप, ये जो ग्रुप होता है बच्चे इसे एसीटेट ग्रुप बोलते हैं। याद रखेंगे, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये जो ग्रुप होता है इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? एसीटेट ग्रुप बोला जाता है, याद रखेंगे। चलो यहाँ पर EDTA टेट्रा, एक एसीटेट ग्रुप, दो एसीटेट, तीन एसीटेट, चार एसीटेट ग्रुप है, चार के लिए टेट्रा लगाते हैं। ए का मतलब होता है एसीटेट -4। -4 क्यों आया? क्योंकि एक एसीटेट जो ग्रुप होता है उस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, चार एसीटेट ग्रुप है तो इस पर चार नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इस पर क्या आता है? -4 आता है। ठीक है, इसका हेक्साडेंटेट का एक उदाहरण आप याद रखेंगे, EDTA -4, और इसकी संरचना ये वाली है, ये आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, एक इसका उदाहरण है, बाकी कोई इसका उदाहरण नहीं है और आपको याद रखना भी नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ी सी बात पेंटाडेंटेट की कर लेता हूं। तो याद रखेंगे कि पेंटाडेंटेट होता है ना, पेंटाडेंटेट, पेंटाडेंटेट का उदाहरण क्या होता है? EDTA, और यहाँ पर होता है -3। बस हेक्साडेंटेट में -4 होता है, यहाँ -3 होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये जो -3 है ना, क्योंकि इसमें एसीटेट ग्रुप, पेंटाडेंटेट का जो उदाहरण होता है इसके अंदर एसीटेट ग्रुप कितने होते हैं? 3 होते हैं, और हेक्साडेंटेट का जो एसीटेट ग्रुप होता है वो कितने ग्रुप होते हैं? 4 ग्रुप होते हैं। तो इसलिए इस पर कितना आता है? -4 चार्ज आता है, यहाँ पर कितना आता है? -3 चार्ज आता है। ठीक है, ये था हेक्साडेंटेट का उदाहरण जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। आगे कुछ लिगेंड्स की बातें और करेंगे। मैं आपको कम से कम 3 लिगेंड्स और पढ़ाऊंगा। बोर्ड 3 लिगेंड्स को रिक्वायरमेंट करता है। यदि यही वीडियो कंपटीशन लेवल का होता तो इसमें कम से कम 4 लिगेंड्स और पढ़ाने होते। ठीक है, और इसके उदाहरण, इतने उदाहरण काम नहीं चलता है कंपटीशन में, और बहुत सारे उदाहरण इसके एक्सप्लेन करने होते हैं। लेकिन ये जो लिगेंड्स मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे, अपनी जो नोटबुक है, सॉरी नोटबुक नहीं, ये सिलेबस बुक है, इस सिलेबस बुक को अपने पास में रखेंगे आप। ठीक है, तब जाकर के ये चीजें आपके समझ में आएंगी। ठीक है, वरना इसको नोट कर सकते हैं। चलो आगे कुछ लिगेंड्स और हैं जिसकी अपन बात करने जा रहे हैं। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर महत्वपूर्ण लिगेंड्स। ये कुछ अन्य हैं महत्वपूर्ण लिगेंड्स हैं। महत्वपूर्ण लिगेंड्स की अगर बात करते हैं तो इसमें अपन महत्वपूर्ण लिगेंड्स पढ़ेंगे बच्चे टोटल 3। ठीक है, इसमें पहले जो लिगेंड्स है वो है उभय दंतुक लिगेंड। पहले लिगेंड्स का क्या नाम है? उभय दंतुक लिगेंड्स। और दूसरा इसमें जो लिगेंड्स है वो कौन सा लिगेंड्स है बच्चे? वो है किलेट लिगेंड। कौन सा लिगेंड है? किलेट लिगेंड। तीसरा जो लिगेंड्स है वो लिगेंड्स कौन सा है बच्चे? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। तीसरा लिगेंड कौन सा है? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। ये 3 इसके महत्वपूर्ण लिगेंड्स हैं जिनके बारे में अपने को देखना है। इसका देखेंगे क्या? बोर्ड लेवल पर कुछ नहीं देखना, इसकी परिभाषा और इसके एग्जाम्पल, बस इतना ही देखना है, बाकी और कुछ भी नहीं देखना है इसका। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। अब ये तीनों लिख करके आप हेडिंग लगा सकते हैं। नंबर 1 की बात करेंगे, उभय दंतुक लिगेंड्स। स्टार्ट करता हूं, उभय दंतुक लिगेंड्स। देखो बच्चे, थोड़ा सा मैं फास्टली पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो को रोक करके या वीडियो दोबारा देख सकते हैं, इतनी ज्यादा लंबी नहीं होगी, बस 23, 24, 25 मिनट की वीडियो है। ठीक है, इतना में चलता जाएगा। 2 बार देखें, 3 बार देखें, थोड़ा सा फास्टली करेंगे तो वीडियो क्या है, लंबी नहीं हो पाएगी। ठीक है, शॉर्ट वीडियो के अंदर ज्यादा कंटेंट देने की मेरी कोशिश रहेगी। नंबर 1 है उभय दंतुक लिगेंड्स। उभय दंतुक लिगेंड्स। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चे?
तो परिभाषा है ना, इसकी परिभाषा मैं बोल रहा हूं, आप लिख लेना, मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं। देखो वे द्विदंतुक, देखो ना शब्दों पर ध्यान देना, वे द्विदंतुक लिगेंड्स जिसके पास, या फिर अगर इसको परिभाषा को और शॉर्ट में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि वे लिगेंड्स जिसके पास दाता परमाणु की संख्या कितनी हो, 2 हो, लेकिन एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु से को अपना लोन पेयर दे करके उप सहसंयोजी बंध बनाता हो, इस प्रकार के लिगेंड्स को क्या कहते हैं, उभयदंतुक लिगेंड्स कहते हैं। परिभाषा लिखें आप, उसके बाद में इसके एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। सीधी सी बात है, ऐसे लिगेंड्स होंगे जिसके पास दाता परमाणु की संख्या 2 होगी, ठीक है, लेकिन 2 होगी, लेकिन वो जो दाता परमाणु होंगे उनमें से एक बार में केवल एक ही दाता परमाणु अपने केंद्रीय परमाणु को क्या दे सकता है, अपना लोन पेयर दे सकता है और उप सहसंयोजी बंध बना सकता है। अदरवाइज कंडीशन के अंदर वो दोनों है ना, दोनों उसको मतलब केंद्रीय परमाणु को अपना लोन पेयर एक साथ नहीं दे सकते, ठीक है। क्यों नहीं दे सकते, इसका कारण है, लेकिन इस वीडियो के अंदर नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। क्यों नहीं दे सकते, देखो अगर वो दे देंगे, दोनों एक साथ दे देंगे तो उसको क्या कह देंगे, बाइडेंटेड ही कह देंगे, ठीक है, द्विदंतुक कह देंगे। अगर वो एक उसमें से एक दाता परमाणु एक को देगा तो उसे क्या कह देंगे, उभयदंतुक लिगेंड्स कह देंगे। इसके एग्जाम्पल से सब कुछ समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल है साइनाइड, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। कैसे है, देखो साइनाइड की यदि संरचना देखते हैं तो C∧N इस प्रकार का माहौल होता है, ठीक है। अगर इसमें से ये देखो ये बाइडेंटेड लिगेंड्स है वैसे तो, ठीक है, लेकिन इसको अपन क्या कहेंगे, उभयदंतुक लिगेंड्स कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर दाता परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। कार्बन भी दाता परमाणु की तरह व्यवहार कर रहा है, नाइट्रोजन भी दाता परमाणु की तरह व्यवहार कर रहा है, लेकिन एक बार में केवल केंद्रीय धातु को एक ही दाता परमाणु अपना लोन पेयर देगा, दूसरा नहीं देगा। तो ये किस कंडीशन में मिल सकता है आपको, इस कंडीशन में मिल सकता है। देखो जैसे मान लो ये केंद्रीय धातु है, देखो केंद्रीय धातु कह दो, केंद्रीय परमाणु कह दो, केंद्रीय आयन कह दो, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। मान लो ये केंद्रीय परमाणु है, ठीक है, और ये क्या होते हैं केंद्रीय परमाणु प्लान देखिए, ये पिछले वीडियो के अंदर आप देखें, अदरवाइज ये वीडियो आपको नहीं समझ में आएगा। फिर कह रहा हूं मैं आपको, मान लो ये केंद्रीय परमाणु है, ठीक है, और केंद्रीय परमाणु से ये इस प्रकार मामला जुड़ सकता है, बिल्कुल जुड़ सकता है, कोई नहीं रोक सकता इसको, जुड़ेगा ही। तो और कौन और किस प्रकार से जुड़ सकता है, ये इस प्रकार से भी जुड़ सकता है। मान लो ये केंद्रीय परमाणु है और इससे कौन जुड़ जाए, नाइट्रोजन जुड़ जाए, कार्बन यहाँ रह जाए, इस प्रकार से जुड़ सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप मेरी बात सुनो आप कि है ना, या तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर दाता परमाणु कौन है, कार्बन यहाँ पर क्या है, दाता परमाणु है, ठीक है। और इस कंडीशन के अंदर बात करते हैं तो दाता परमाणु बराबर कौन है, नाइट्रोजन है। भाई यहाँ पर दाता परमाणु कौन है, कार्बन, यहाँ पर दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन। पिछले सेक्शन के अंदर जब मैंने पढ़ा रहा था ये चैप्टर, तब एक बच्चे ने पूछा कि सर ये जो संरचना है ना, ये इस प्रकार से बन सकती है, ये मान लो केंद्रीय परमाणु है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये इस प्रकार से दे सकता है, ये इस प्रकार से दे सकता है। मेरे से पूछा कि सर ये संरचना सही नहीं है क्या, ऐसे नहीं दे सकता क्या। मैंने कहा ये संरचना बिल्कुल गलत है, ये ऐसे नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी इसका कारण है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं बच्चे इस चीज को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये बताना मेरा मकसद नहीं है, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। सीधी सी बात यही है, और घर पे इतनी सुविधाएं नहीं है कि सब चीज का अपन एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन मोटी मोटी बात मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये साइनाइड है, ये उभयदंतुक लिगेंड्स है। अगर इसको ये संरचना बना ले, आप ये संरचना बना सकते हैं। यहाँ पर कार्बन बराबर क्या हो जाएगा, दाता परमाणु, इस संरचना के अंदर दाता परमाणु बराबर कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। चल अगला जो एग्जाम्पल है उसकी बात कर लेता हूँ। एक एग्जाम्पल और है, एक एग्जाम्पल तो ये रहा, एग्जाम्पल फर्स्ट, और एग्जाम्पल सेकंड की बात करता हूँ तो HCN, ठीक है। इस HCN को क्या बोलते हैं, थायोसाइनेट,
थायोसाइनेटो बोल सकते हैं इसको, मैं वो लिख देता हूँ, थायोसाइनेटो, ठीक है, थायोसाइनेटो। इसके अंदर यदि बात करें, ये जो एक लिगेंड है, इस लिगेंड्स के अंदर दाता परमाणु की संख्या 2 है। एक तो ये सल्फर है, ये दाता परमाणु है, और एक नाइट्रोजन है, ये भी क्या है, दाता परमाणु की तरह व्यवहार करता है। चलो इसमें देखते हैं, तो ये सल्फर है, ये भी दाता परमाणु है, नाइट्रोजन है, ये भी दाता परमाणु है। देखते हैं कैसे जुड़ेगा। मान लो ये केंद्रीय धातु है, ये केंद्रीय परमाणु है, इससे सल्फर इस प्रकार से जुड़ जाए, जैसे देखो सल्फर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कौन हो गया, नाइट्रोजन। ये जो एक तो ये कंडीशन मिल सकती है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो दाता परमाणु बराबर कौन होगा बच्चे, दाता परमाणु बराबर होगा सल्फर। और अगर दूसरी कंडीशन ये भी मिल सकती है कि सल्फर सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पर अगर केंद्रीय परमाणु ये माने तो इस कंडीशन के अंदर बच्चे दाता परमाणु की संख्या कौन, दाता परमाणु बराबर कौन होगा, नाइट्रोजन। यानी ये एक लिगेंड्स है, इस लिगेंड्स के अंदर दाता परमाणु नाइट्रोजन भी है और दाता परमाणु सल्फर भी है। तो आप देखो, इसलिए ये इसमें 2 दाता परमाणु है, लेकिन एक बार में केवल एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु या परमाणु को अपना लोन पेयर दे करके उपसहसंयोजी बंध बना पाएगा या बनाता है। इस प्रकार के लिगेंड्स को उभय दंतुक लिगेंड्स कहा जाता है। अठी बात खत्म है, ठीक है। इसके 2 एग्जाम्पल हो गए, ये वाली आप संरचना बना सकते हैं, ये वाली संरचना आप बना सकते हैं, ठीक है। चलो तीसरा एक उदाहरण और है, इसका तीसरा उदाहरण ले सकता हूँ, ठीक है। आपकी बुक के मैंने उदाहरण उठाए हैं और बुक में जो उदाहरण दे रखे हैं जितने उतने उदाहरण करने हैं, सफिशिएंट है। बाहर से उदाहरण नहीं करने आपको, अगर उदाहरण पूछेगा इनमें से ही पूछ लेगा, ठीक है। चलो अगला जो उदाहरण है वो है बच्चे NO2 का। ये कैसी है सर, देखो यहाँ पर NO2, N डबल बॉन्ड O, ये O, ठीक है, O ये ऑक्सीजन। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो दाता परमाणु कौन हो जाए, ये मान लो सेंट्रल एटम है। इस सेंट्रल एटम को अगर ये नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन यदि दाता परमाणु को अपना लोन पेयर दे रहा है, उपसहसंयोजी बंध बना रहा है, तब इसे क्या कहेंगे बच्चे, याद रखेंगे, इसे क्या कहेंगे, नाइट्रो कहेंगे। यही संरचना और नाइट्रो के अंदर दाता परमाणु की संख्या, दाता संख्या नहीं, परमाणु, दाता परमाणु बराबर कौन होगा बच्चे, 9 होगा। ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छा राइट होता है कि नाइट्रो के अंदर दाता परमाणु कौन होता है, तो नाइट्रोजन होता है। नाइट्रो, ये रहे नाइट्रो, ठीक है। नाइट्रो की संरचना, नाइट्रो के अंदर याद रखना दाता परमाणु कौन होता है, नाइट्रोजन होता है, इसीलिए तो इसका क्या नाम पड़ा है, नाइट्रो। और यही संरचना दूसरे प्रकार से मिलेगी आपको, ये मिलेगी ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पर मान लो ये केंद्रीय परमाणु है, इस केंद्रीय परमाणु को ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे रहा है, तब इसी के नाम क्या हो जाएगा बच्चे, इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। और यहाँ पर दाता परमाणु बराबर कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाइट्राइटो के अंदर, मैं जब क्वेश्चन पेपर बनाता हूं तो इसी प्रकार का बनाता हूं। जैसे इस लिगेंड से आपको क्वेश्चन पूछना है तो मैं पूछूंगा कि नाइट्राइटो के अंदर केंद्रीय परमाणु कौन होता है, तो याद रखेंगे नाइट्राइटो के अंदर केंद्रीय परमाणु कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। नाइट्रो के अंदर केंद्रीय परमाणु कौन होता है, बोलो, नाइट्रोजन होता है। ये चीज इंपोर्टेंट है, इसको आप इंपोर्टेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से सबसे अच्छा उदाहरण क्वेश्चन यही है। या फिर सीधा सा क्वेश्चन आएगा इससे कि कोई उभयदंतु लिगेंड्स का कोई एक उदाहरण बताओ, या 2 बताओ, या 3 बताओ। 3 से ज्यादा कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि SCN है, इसके अंदर आपसे पूछ सकता है कि दाता परमाणु की संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे दाता परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। लेकिन ये किसका उदाहरण है, उभयदंतु के लिगेंड्स का उदाहरण है, ठीक है। चलो ये उभयदंतु के लिगेंड्स की इतनी सारी बातें थी, 3 उदाहरण थे, एक इसकी परिभाषा थी, ये कंप्लीट हो गया। अगला जो उदाहरण मैं आपको लिगेंड्स पढ़ाने जा रहा हूँ वो लिगेंड्स है बच्चे, अगले का नाम क्या है, किलेट लिगेंड्स। नंबर 2 है किलेट लिगेंड, ठीक है, किलेट लिगेंड्स। देखो किलेट लिगेंड्स, वापिस इसकी मैं इसकी परिभाषा तो बोल रहा हूँ लेकिन लिखूंगा नहीं, इसकी परिभाषा मैं बोल रहा हूं लेकिन लिखूंगा नहीं। देखो इसकी परिभाषा आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। वे लिगेंड्स
क्या बोले, वे लिगेंड्स जिसके पास दाता परमाणु की संख्या 2 या 2 से अधिक हो और वे सभी दाता परमाणु एक साथ केंद्रीय धातु या आयन या परमाणु को अपना लोन पेयर दे करके उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ते हैं, तो इस प्रकार एक बंध वलय का निर्माण होता है और इस वलय को किलेट वलय कहते हैं तथा इस लिगेंड्स को किलेट लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, देखो कैसे अक्सर है ना, अक्सर इसके अंदर है ना किलेट, देखो किलेटीकरण आपको आगे केमिस्ट्री के अंदर है ना पढ़ाया जाएगा किलेटीकरण। ठीक है, तब जाकर के ये मामला पूरा समझ में आएगा। मैं इसका एग्जांपल है ना, एग्जांपल इसकी सारा का सारा ये पूरा का पूरा लिगेंड से ये एग्जांपल से समझ में आता है। एग्जांपल देखो क्या ले रहा हूं मैं, CuEn की होल ट्वाइस और यहाँ लिख देता हूँ +2, CuEn की होल ट्वाइस +2। ये कोई मान लो एक लिगेंड्स है, ठीक है, या कोई कंपाउंड है। इस कंपाउंड की यदि मैं संरचना बनाता हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि ये किलेट लिगेंड्स है। कैसे किलेट लिगेंड्स, देखो मैंने कहा कि ये ईएन है। ये ईएन क्या चीज होता है बच्चे, अब मैं नहीं बताऊंगा आपको ईएन क्या चीज है, मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो के अंदर ईएन क्या चीज है, वहां से आप देख सकते हैं कि ईएन क्या चीज है। ठीक है, देखो यदि इसकी संरचना बनाता हूँ, इसकी संरचना बनेगी बच्चे ऐसे, कॉपर, यहाँ नाइट्रोजन H और यहाँ पर आएगा नाइट्रोजन H, यहाँ पर आएगा H2 और 2, यहाँ पर आएगा CH2 और यहाँ पर आएगा CH2, यहाँ पर होगा NH2, यहाँ पर होगा NH2, यहाँ पर होगा CH2 और यहाँ पर होगा CH। तो ये जो संरचना है बच्चे ये है Cu और यहाँ पर +2 लगा देता हूँ, CuEn की होल +2। अब इसको किलेट लिगेंड्स क्यों कहा, मैंने कहा कि लिगेंड्स के अंदर दाता परमाणु की संख्या 2 या 2 से अधिक होगी, लेकिन सारे लिगेंड्स इसमें सारे दाता परमाणु, देखो इसमें ये नाइट्रोजन दाता परमाणु, ये नाइट्रोजन दाता परमाणु, सारे दाता परमाणु एक साथ, दोनों एक साथ केंद्रीय धातु को अपना लोन पेयर दे करके उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो इस प्रकार एक वलय का निर्माण होता है। देखो ये वलय बन गई ना, एक वलय का निर्माण होता है। इस वलय को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे बच्चे, किलेट वलय कहेंगे। तथा ये जो लिगेंड्स है, इस लिगेंड्स को क्या कहेंगे, बोलो बोलो क्या कहेंगे, किलेट लिगेंड्स कहा जाता है। आज बात समझ में, तो ये इसका उदाहरण है। ये वलय कौन सी, किलेट वलय। कितने सदस्यीय वलय है ये, 1 2 3 4 5 मेंबर क्लोज रिंग है ये, और 5 सदस्यीय बंद वलय रिंग का स्थायित्व होता है। ऐसी बात नहीं है, प्रतिकर्षण बल तो है लेकिन कम है, स्थायी है ये रिंग, ऐसी बात नहीं है, नहीं है स्थायी, बिल्कुल स्थायी रिंग है। एक इसका उदाहरण ये हो गया। ठीक है, इसका उदाहरण और भी मैं ले सकता हूँ, एक उदाहरण और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। परिभाषा जो बताई है वो उदाहरण को लेकर के मैंने आपको परिभाषा